समस्या ये है सर कि हम 2015 से अपनी माँ की अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं जी। और पत्नी हमारी हर जगह हमको गोद में लेकर के जाती है, कलेक्टर महोदय से लेकर के भोपाल मुख्यमंत्री जी यहाँ तक हो जाइए, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। हर जगह हमारी पत्नी हमको गोद में लेकर भटक रही है। और 2019 में हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि मैं विकलांग हो गया हूँ। ना ही मुझे आर्थिक मदद मिली है और ना ही मुझे माँ की जगह पे अनुकंपा नियुक्ति मिली है। मेरी माँ तो ये समस्या है कि हमारे अंशुल भाई अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं और 8 साल से भटक रहे हैं। सिर्फ आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता। अंशुल गौड़ और उसका परिवार पिछले कई वर्षों से शासन और प्रशासन के चक्कर काटते काटते थक गया है और इसी बीच उन्हें 2019 में हुए अपने एक्सीडेंट की वजह से विकलांगता भी हो गई। वो चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ हैं। कई बार जनता ने अधिकारियों के सामने उनकी पत्नी को खुद अंशुल को गोद में उठाए देखा है। जन सुनवाई कभी कलेक्टर और कभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने चक्कर काटते काटते ये लोग थक चुके हैं, लेकिन अब आदिवासी समाज इनके समर्थन में उतर आया है। कल कलेक्ट्रेट में सैकड़ों आदिवासी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें अंशुल गौड़ की मां, जो पहले अध्यापक थीं, उनकी मृत्यु के बाद उनके बदले अनुकंपा नियुक्ति में इन्हें बहाल करने की मांग उठाई गई है। अंशुल गौड़ का कहना है कि वे मुख्यमंत्री तक के यहाँ आवेदन दे चुके हैं, भोपाल के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 8 साल से भटकते भटकते 2019 में, यानी 4 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से उनका आधा शरीर विकलांग हो गया और वो चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। इतना ही नहीं, अंशुल खड़े भी नहीं हो सकते और उनकी पत्नी उनका इलाज कराने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में लगातार आती जाती रहती हैं। कई बार आंखों में आंसू भरे अंशुल गौड़ की पत्नी ने मीडिया के सामने अपनी व्यथा बताई, लेकिन जो भी कारण हो, इनकी समस्या का निदान नहीं हो सका है। और अब आदिवासी समाज ने एकत्रित होकर प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के भीतर इनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अंशुल गौड़ ग्राम परसनिया लोकुश नगर। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है सर कि हम 2015 से अपनी माँ की अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं जी। और पत्नी हमारी हर जगह हमको गोद में लेकर के जाती है, कलेक्टर महोदय से लेकर के भोपाल मुख्यमंत्री जी यहाँ तक हो जाइए, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। हर जगह हमारी पत्नी हमको गोद में लेकर भटक रही है। और 2019 में हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि मैं विकलांग हो गया हूँ। ना ही मुझे आर्थिक मदद मिली है और ना ही मुझे माँ की जगह पे अनुकंपा नियुक्ति मिली है। मेरी माँ अध्यापक के पद पे कार्यरत थी, उनकी आग जलने से मौत हो गई थी। आज तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। कहाँ कहाँ आवेदन दे चुके हैं? कलेक्टर महोदय के यहाँ दे चुके हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ तो कई बार, आज 5 साल से आवेदन दे रहे हैं। और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा के यहाँ, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ भी, मतलब हर जगह से सिर्फ आश्वासन मिलता है। और सिंधिया जी के हाथ में, अभी सिंधिया जी के हाथ में 25 तारीख को आवेदन दिया था। सिंधिया जी ने अपना मतलब हाथ में लेकर के आवेदन और बोला था कि मैं करूँगा, लेकिन सिर्फ अभी तक बोला है। सिंधिया जी को कहाँ, खजुराहो में दिया था? सिंधिया जी को जो है खजुराहो में हमने आवेदन दिया था, गाड़ी रोक के उनकी दी थी कि महाराज जी हमारी विनती सुन लें। जी जी। अगर आपका नहीं होता अनुकंपा नियुक्ति तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा आत्मदाय होगा। कलेक्टर महोदय के 1 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं। अगर हमारी महोदय ने मांग नहीं सुनती है और मतलब अनुकंपा नियुक्ति नहीं करते हैं और जो है हमारे इलाज के लिए हमारी मदद नहीं करते हैं, तो मैं अगले हफ्ते जो है कलेक्टर साहब के यहाँ बंगले में और आत्मदाय करूँगा। चुनाव मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी 2 बहनें अभी शादी के लिए हैं। मेरे पास न खुद का घर है, न मेरे पास कोई आय का साधन है। मैं हूँ, मेरी 2 बहनें, मेरी पत्नी है। चुनावी साल चल रहा है, इसके बावजूद भी आपकी सुनी नहीं जा रही, तो क्या कहेंगे सरकार के बारे में कि वोट के समय ही क्या वादे पूरे करते हैं, उसके अलावा? मामा जी केवल आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं। मैं विकलांग आदिवासी आज 8 साल से परेशान हो रहा हूँ। दर दर मेरी पत्नी गोद में लेकर भटक रही है। मीडिया के माध्यम से काफ़ी खबर चल चुकी है, लेकिन अभी तक शायद कंस मामा को हमारे सुनाई नहीं दिया है। इस बार क्या सरकार में बदलाव आएगा? बिल्कुल, इस बार मतलब बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि भाजपा तानाशाह सरकार है। जी, जानना चाहेंगे आपका? नंदराम आदिवासी संगठन से संभाग उपाध्यक्ष सागर जी।
क्या समस्या को लेकर आज आवेदन दिया आज है? हम लोग ये समस्या है कि हमारे अंशुल भाई अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं और 8 साल से भटक रहे हैं। सिर्फ आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार की तानाशाही सरकार के बारे में? ये बिल्कुल सरकार की तानाशाही कही जाएगी और आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार किए जा रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या होगा आगे, क्या कदम? यदि अंशुल भाई की मांग पूरी नहीं की जाती है तो ये हमारा जो है संगठन 7 दिवस का अवसर प्रदान करता है और 7 दिवस में इनकी मांग पूरी नहीं की तो हम इस कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे 1000-2000 आदिवासियों को साथ में लेकर।